everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फिनेंशियल एडवाइजर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मौसम तो बहुत ठंड है, बट मार्केट में चारों तरफ सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। और आज हम वैसे भी बात करने वाले हैं, इंडिया कैसा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लैंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन है, और आने वाले दिनों में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि आपका वेल्थ ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। देखिए, आने वाले दिनों में 5-6 सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त करने वाले हैं, और उनका रीज़न ये है कि इस कोविड की वजह से उनका मैन्युफैक्चरिंग रुका हुआ था या फिर उनके प्रोडक्शंस रुके हुए थे, और कंजम्पशन में जो कमी आई थी वो फिर से रीस्टोर हो गई है, और आने वाले डिकेड के लिए तो वो बिल्कुल रॉकेट होने के लिए तैयार है। और उसमें सबसे पहला सेक्टर है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज़। देखिए, ऑटो की हम बात करें तो अभी क्या है कि कोविड की वजह से लोग अपने पर्सनल व्हीकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ये तो एक रीज़न है। इसके अलावा भी अभी पिछले 6, 7, 8 महीने में जिस तरीके से इनकी कंजम्पशन और इनके सेल्स में कमी आई थी, वो फिर से ऑलमोस्ट रीस्टोर हो चुकी है। तो यहाँ से ऑटो आने वाले 2, 3, 4 साल, 5 साल बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। तो इस सेक्टर को आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। दूसरा हम आते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन हमेशा परफॉर्म करता है, आने वाले टाइम में भी परफॉर्म करेगा। और कंजम्पशन की मैं बात करूं तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन स्ट्रक्चर उसका है, जो कि आने वाले साल में, आने वाले डिकेड्स में बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देगा। वो है टाटा कंज्यूमर। बहुत ही रिजनेबल रेट पे है, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशनिंग है, और टाटा केमिकल के साथ उनका मर्जर होने के बाद उसकी पोजीशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। इसके अलावा हम बात करें तीसरे सेक्टर की, तो वो है टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी पहले से भी लाइमलाइट में रहा है, पिछले 10, 15, 20, 25 साल से वो लाइमलाइट में रहा है, और आने वाले टाइम में तो हमारी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा कि हम टेक्नोलॉजी के बिना एक दिन भी अपने आप को सोच ही नहीं सकते हैं कि हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई उसके प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो टेक्नोलॉजी में आप मिड कैप, स्मॉल कैप में कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका हॉरिजन लंबा है, और वेल्थ क्रिएशन हमेशा लंबे समय में होता है। तो उसमें आप 2 स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, वो है टाटा एलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड, जिसकी लिस्टिंग अभी हाल में ही हुई है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे सेक्टर पे आते हैं तो वो है चौथे सेक्टर हो गया। चौथा सेक्टर है हमारा नेसेसिटी से मतलब है कि जो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, और मैं उसकी बात करूं तो उसमें जो हमारा टॉप पिक रहेगा वो रहेगा IRCTC के बारे में हमने पहले भी बात करी है, और ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक है जो कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा देखिए, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी गैस सप्लाई होती है, अभी जैसे सिलेंडर में होता है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम उसको पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करें। तो अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो अभी 2-3 कंपनीज़ ही हैं जो कि इसमें काम कर रही है। जैसे अभी अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो IGL है, देन MGL है जो मुंबई और उसके आसपास के एरिया में करती है, गुजरात में अदानी गैस है, गुजरात गैस है, बहुत सारे हैं। तो इनका स्कोप बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं इस सभी स्टॉक में अगर 1-2 पिक की बात करूं तो उसमें MGL, IGL और अदानी गैस, ये 3 स्टॉक है जो कि हमारा प्रेफर्ड स्टॉक होगा, जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इन सभी सेक्टर्स के अलावा एक और सेक्टर है जिसमें कि हमारा बहुत ही बेहतरीन पैसा बन सकता है, और वो है BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। देखिए, इकोनॉमी पैसे के बिना कैसे चलेगी, और पैसे का मैनेजमेंट बैंक करती है। तो बैंकिंग, फाइनेंस, NBFC हो गया, NBFC में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। NBFC में एक हमारा अभी
रिकमेंडेशन है और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। वो बहुत ही बेहतरीन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस में हमारा HDFC लाइफ टॉप पिक रहेगा। और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, हम बैंकिंग में करेंगे, बट बैंकिंग अभी एक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए 500,000 पॉइंट का, देन आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। और टॉप पिक एज यूजुअल हमारा HDFC बैंक ही रहेगा। ज़बरदस्त बैलेंस शीट, ज़बरदस्त अर्निंग, ज़बरदस्त प्रोग्रेस, तो वही हमारा टॉप पिक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी बहुत तेज़ी से उभर रहा है। उसमें एक सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देगी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है कि अभी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे गवर्नमेंट्स क्या कर रही है कि कोल के कंजम्पशन को वो कम से कम करने पे अपना ध्यान दे रही है। वो कॉर्पोरेट्स को भी बोल रही हैं, कंपनीज़ को बोल रही हैं कि आप सब दूसरे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं एनर्जी है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए जिससे कि कार्बन इमिशन कम से कम हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती है और उसमें जो सबसे टॉप पिक है वो अदानी ग्रीन्स है। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और उसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अब देखिए ये तो सेक्टर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में ही ये सारे सेक्टर्स तो नहीं है, ये तो ऑल पूरी दुनिया में है, हर एक कंट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हिंदुस्तान की ऐसी पोजीशनिंग कैसे है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती हैं। देखिए हम ऑटो की बात करें तो पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज़ है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लेके आ रही है। अगर हम BFSI की बात करें तो देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो बाहर की कंपनीज़ हैं, बाहर की जितने कॉरपोरेट्स हैं वो यहाँ पे आके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, FDI कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोटक बैंक की हम बात करें तो उसमें सबसे 75% का स्टेक FIIs का है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो अपर लिमिट है FIIs का। तो वो यहाँ के बैंकिंग सिस्टम में पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन स्टोरी है, यहाँ पे जो ग्रोथ स्टोरी है वो किसी दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो आ रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखिए बहुत जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ है, अगर आप देखिए आज अभी बहुत जो छोटे छोटे नए ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे अभी एक बात करते हैं रियलमी, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उनका चाइना में था वो पूरा का पूरा वो मैक्सिमम हिंदुस्तान में लेके आ रहे हैं। अब वो यहाँ पे पहले मोबाइल लेके आए, फिर वो टीवी भी लेके आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। देखिए जब कोई भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है या यहाँ पे FDI इन्वेस्टमेंट होता है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर सेक्टर का ही ग्रोथ नहीं होता है, उससे जो जॉब क्रिएशन होता है, जॉब क्रिएशन होने से लोगों को जॉब मिलती है, उससे उनका वेल्थ बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। और देखिए इकोनॉमी, देखिए वैसे तो इकोनॉमी पे बहुत बात किया जा सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे डिमांड भी है और सप्लाई भी है। ये बहुत ही बेहतरीन पोजीशनिंग है। ऐसे बहुत ही कम कंट्रीज़ की पोजीशनिंग होती है कि जहाँ पे डिमांड भी है और सप्लाई भी है और दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट जैसा है। तो यहाँ पे जितना इनफ्लो आ रहा है उतना ही आउटफ्लो भी है। ऐसा कोई सा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई सा भी सर्विसेज नहीं है जो कि कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में लेके आए, हिंदुस्तानी कंपनीज़ के लिए लेके आए और उनका कंजम्पशन ना हो। आप देख लीजिए कितने भी नए ब्रांड्स आते हैं मोबाइल्स के और सारे ब्रांड्स चलते हैं, चाहे वो रियलमी हो, ओप्पो हो या फिर और दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं सारे के सारे चलते हैं। कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी आती है वो अब देखिए यहाँ पे तो एक कंपनी जो अगर वीडियो जैसे अब टिकटॉक था, वो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप थी, अब देखिए कि वो नहीं है तो उसके अलावा अभी उसके न होने की वजह से कितने लोग नए ऐप लेके आ गए और उस नए ऐप से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। तो हिंदुस्तान की जो 135 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा बून है कि और कोई भी चीज़ इसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इंडिया में जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ जाए, जितना भी इसमें इन्फ्लोज आए, चाहे वो सर्विसेज हो, फंड हो, प्रोडक्ट्स हो, सबका कंजम्पशन हम सेल्फ कंजम्पशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट प्लेस
प्रेजेंट करती है कंपनीज़ के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, या जो यहाँ की कंपनी है जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके आती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना भी कंजम्पशन होगा तो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उनके प्राइस में आएगा, उनके स्टॉक प्राइस में आएगा, और उनके स्टॉक के प्राइस बढ़ेगा। जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो अभी आने वाले, जैसे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि अभी ये जो 10-12 साल है ये तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ही। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो अभी $2000 की हमारी पर कैपिटा इनकम है, इसको 10,000, 15,000, 20,000 अभी होनी है। यहाँ नहीं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है। देखिए ये सारी चीज़ें साइक्लिक होती है, तो मार्केट ऊपर नीचे, इकोनॉमी ऊपर नीचे होगी, बट अल्टीमेटली मार्केट अभी सेंसेक्स का लेवल आप 46,000 देख रहे हैं, निफ्टी का लेवल 13,600 देख रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, विद इन अ डिकेड ये आपको यहाँ से आप सेंसेक्स को 1 लाख प्लस देखेंगे, आप निफ्टी को 25,000 प्लस देखेंगे। और देखिए ये कोई मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपसे बात की थी कि नवंबर तक आपको फुल्ली इन्वेस्टेड होना है और आपका ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा और आपका क्या सिचुएशन मार्केट का है वो आप देख रहे हैं। वैसे ही बस आपने इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट को रखना है, पेशेंस के साथ आपको इन्वेस्टेड रहना है, आपका ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा। और आपको एक चीज़ समझनी है और आप समझते हैं, और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये नेचर का रूल है कि ग्रोथ ही होना है ओवर द पीरियड। ये बीच में ये प्रॉब्लम्स, फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। जैसे 100 से आज 46,000 पे है, वो 46,000 से 1 लाख भी जाएगी, तो 1 लाख हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। और हो सकता है कि हम लोग इसी डिकेड में देख लें, बिल्कुल देखेंगे। और आपका वेल्थ किस तरीके से क्रिएट होगा 1 लाख जब सेंसेक्स पहुंचेगी, यू कैन इमेजिन। तो आपको हिंदुस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बाहर के लोग आके यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। हमने पहले जैसे बात की थी कि 23% CAGR को छोड़ के हमने क्या किया, हमने 4-5% वाले CAGR में हमने इन्वेस्टमेंट करके पैसे को रखा हुआ है, तो वो हमें नहीं करना है। और मास लेवल पे पैसा तभी बनेगा जब आपका पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि गेम आप तभी जीतेंगे जब आप गेम में होंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसलिए इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंस के साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बने रहिए, इसमें इन्वेस्टेड रहिए, आपका ज़बरदस्त पैसा बनेगा। और इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए आपको मैंने बताई है, तो आप भी तो मेरे लिए कुछ करेंगे। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।